बॉक्स में सभी विद्यालय में स्टूडेंट शो हो रहे हैं, इस सत्र के भी और पिछले सत्र के भी। अब इस ड्रॉप बॉक्स को हमें खाली करना अनिवार्य है। आज की इस वीडियो में ड्रॉप बॉक्स कैसे खाली करेंगे जिससे स्टूडेंट के स्टेटस को अपडेट करना हो या फिर ड्रॉप बॉक्स से उसे डिलीट करना हो, वह संपूर्ण प्रक्रिया 2 स्टेप में देखेंगे। अब सबसे पहले आप UDice स्टूडेंट मॉड्यूल की इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर आप अपना राज्य सेलेक्ट करके गो बटन प्रेस करेंगे। अब अगले पेज पर UDice कोड, पासवर्ड और कैप्चा भरकर UDice स्टूडेंट मॉड्यूल में लॉगिन कर लेंगे। अब यहाँ सेशन 2024-25 सेलेक्ट करेंगे। अब आपको स्कूल से संबंधित UDice प्लस पर ड्रॉप बॉक्स खाली करने के लिए 2 स्टेप्स को ध्यान में रखना है। सबसे पहले आपको ड्रॉप बॉक्स में जो स्टूडेंट्स दिखाई दे रहे हैं उनका स्टेटस भरना होगा, जिसके लिए आप होम पेज पर दिए गए मेन्यू ऑप्शन में लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑप्शन को सेलेक्ट इस एरो बटन से करेंगे। अब आपको यहाँ पर ऑप्शन ड्रॉप बॉक्स स्टूडेंट्स मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। अब आपके विद्यालय के जितने भी बच्चे इस सत्र और पिछले सत्र के जो ड्रॉप बॉक्स में हैं, वो सारे बच्चे आपके सामने यहाँ पर प्रदर्शित होने लगेंगे। अगर आप इसे सत्र वाइज देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से सेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। अब ड्रॉप बॉक्स में जो बच्चे प्रदर्शित हो रहे हैं, इनके कई सारे कारण हो सकते हैं। जैसे पहला कारण यह हो सकता है कि बच्चे को किसी अन्य विद्यालय में प्रवेश लेने के कारण उसे हमने डिलीट कर दिया, तो वह स्टूडेंट आपको यहाँ शो होगा और अन्य विद्यालय ने उसको इंपोर्ट नहीं किया हो। दूसरा, बच्चा हमारे यहाँ से पास आउट हो चुका है और जिस नवीन विद्यालय में उसने अपना नामांकन कराया है, वहाँ से अभी उसे इंपोर्ट नहीं किया गया है। इस वजह से वह बच्चा हमारे यहाँ ड्रॉप बॉक्स में दिख रहा है। तीसरा, कि वह बच्चा हमारे यहाँ पढ़ रहा था, बीच में किसी कारणवश वह विद्यालय छोड़ के चला गया है और उसे हमने ड्रॉप आउट दिखा दिया, तो वह बच्चा हमारे ड्रॉप बॉक्स में दिख रहा होगा। चौथा कारण यह है कि बच्चा हमारे विद्यालय में पढ़ रहा था, लेकिन उसके साथ कोई अनहोनी घटना हो गई है, जैसे कि डेथ आदि, तो वह बच्चा अब नहीं रहा, तो विद्यालय में ड्रॉप बॉक्स में दिख रहा है। पांचवा कारण कि बच्चा हमारे विद्यालय में नामांकित था, पहले हमारे विद्यालय में आ रहा था, इसके बाद बच्चा हमारे विद्यालय में आना बंद हो गया, हमने उसे ड्रॉप आउट कर दिया, लेकिन अब वह बच्चा पुनः हमारे विद्यालय में आ रहा है, तो उसे हम यहाँ से कैसे हटाएंगे और उस बच्चे को अपने ही विद्यालय में दोबारा इंपोर्ट कैसे करेंगे, वह हम आगे जानेंगे। इसके अलावा और भी कई कारण हो सकते हैं। कुछ कारण मैंने आपको बता दिए हैं जिन वजह से बच्चा ड्रॉप बॉक्स में हमारे UDice पर दिखता है। अब आपके लिए यहाँ पर एक प्रो टिप है कि यहाँ पर जितने भी बच्चे दिख रहे हों उनकी लिस्ट आप बना लेंगे और किस वजह से आपने उसे UDice से हटाया वह ऊपर बताए गए कारणों में से लिख लेंगे। और अभी अगर वह फिलहाल पढ़ रहा है तो उसकी भी जानकारी नोट कर लेंगे। ऐसा करने से आप अभी आगे होने वाली प्रक्रिया जल्दी और सही से कर पाएंगे। अब इस पेज को हम थोड़ा सा राइट साइड में स्क्रॉल करके देखेंगे तो हमारे सामने यहाँ पर 3 ऑप्शन आपको उस बच्चे के सामने दिखते हैं। पहला ऑप्शन करंट ड्रॉप बॉक्स स्टेटस, दूसरा अपडेट ड्रॉप बॉक्स स्टेटस और तीसरा है एक्शन। अब हमें सबसे पहले ऑप्शन करंट ड्रॉप बॉक्स स्टेटस से पता लग जाएगा कि बच्चा ड्रॉप बॉक्स में किस कारण से है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि ड्यू टू प्रोग्रेशन TC एक्टिव फॉर इंपोर्ट, मतलब यह स्टूडेंट हमारे स्कूल से पास आउट होके जा चुका है और यह इंपोर्ट करने के लिए एक्टिव है, लेकिन अभी तक इसको किसी भी स्कूल ने अपने यहाँ इंपोर्ट नहीं किया है। इसको अब हम बदलेंगे। अब इसके साथ अगले कॉलम में जो अपडेट ड्रॉप बॉक्स स्टेटस लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, इस स्टेटस पर हमें कार्य करना है। इसमें यहाँ पर हमें छोटा सा चेक बॉक्स बना हुआ दिख रहा है, इस पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पर हम क्लिक करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे सामने यहाँ पर एक्शन के नीचे जो अपडेट था वो हाईलाइट हो गया है और अब इसे हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर हमें कुछ परिस्थितियाँ दी हुई हैं। इन परिस्थितियों के अकॉर्डिंग ही हमने अपने बच्चे को यहाँ से सिलेक्ट करना होता है कि यह बच्चा हमारा जो है वह ड्रॉप बॉक्स में क्यों है और उसे हम यहाँ से कैसे हटा सकते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे तो हमें सब स्टेटस और रिमार्क सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है।
सब स्टेटस में हम सबसे पहले जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें सबसे पहला ऑप्शन डिलीट का मिलता है। अगर यह बच्चा जो हमारे ड्रॉप बॉक्स में दिख रहा है या हमने डिलीट किया है, इस वजह से यह बच्चा हमारे ड्रॉप बॉक्स में दिख रहा है, तो उस बच्चे को हम कैसे यहाँ से हटा सकते हैं। तो उसके लिए हमने जैसे पहला डिलीट ऑप्शन सिलेक्ट किया तो रिमार्क में हम देखेंगे कि उस बच्चे की डिलीट का कारण क्या है। जैसे पहला डुप्लीकेट एंट्री, इस बच्चे की कोई डुप्लीकेट एंट्री हुई थी, मतलब एक ही स्टूडेंट 2 बार यूज द पर ऐड है, जिस वजह से डिलीट किया, इस वजह से यह ड्रॉप बॉक्स में दिख रहा है। इसके बाद रॉन्ग एंट्री का है। रॉन्ग एंट्री का मतलब है कि इस बच्चे की गलत एंट्री हो गई थी, तो हमने उसे यहाँ से डिलीट कर दिया था, अब ड्रॉप बॉक्स में दिख रहा है। अब उसे यहाँ से रॉन्ग एंट्री करके हम अपडेट कर देंगे। तीसरा है ड्यू टू डेथ, अगर वह बच्चा हमारे विद्यालय में आ रहा था लेकिन अब वह बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा, तो इस बच्चे को हमने डिलीट कर दिया, अब वह बच्चा हमारे ड्रॉप बॉक्स में दिख रहा है, तो उसे हम यहाँ से उसके सब स्टेटस और रिमार्क में, सब स्टेटस में डिलीटेड और रिमार्क में हमें उसे ड्यू टू डेथ सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम यहाँ से अपडेट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम अपडेट पर क्लिक करेंगे तो इस बच्चे का हमारा स्टेटस जो है वह अपडेट हो जाएगा। अब अगर दूसरी परिस्थिति की हम बात करें तो सब स्टेटस में दूसरी परिस्थिति है मार्क ड्रॉप आउट। अगर बच्चे को हमने ड्रॉप आउट कर दिया था, ड्रॉप आउट क्यों हुआ था, उसके कारणों में हमने सबसे पहला है अदर रीजन, किसी अन्य कारण से, आर्थिक स्थिति अच्छे न होने के कारण, किसी रोजगार में लगना, बच्चे का लगातार कई दिनों से स्कूल न आना, अनाथ होने की वजह से, या विद्यालय आने जाने की दिक्कत के कारण। तो इसमें से जो हम सेलेक्ट करते हैं वह है बच्चा हमारे बहुत दिन से विद्यालय नहीं आ रहा होता है, तो उसे हम ड्रॉप आउट कर देते हैं। लेकिन अब यह बच्चा विद्यालय में अगर पुणे आने लगा है, चाहे वह किसी भी सत्र का हो जो यहाँ शो कर रहे हो, तो उसका स्टेटस हम यहाँ से अपडेट कर देंगे। इसके बाद हमें उसे पुणे अपने विद्यालय में कैसे इंपोर्ट करेंगे वह चीजें भी हम इस वीडियो में जानेंगे। इसके बाद थर्ड स्थिति की अगर हम बात करें तो थर्ड स्थिति है ड्यू टू प्रोग्रेशन, टीसी, मतलब वह बच्चा हमारे यहाँ से पास आउट हो चुका है, कहीं और विद्यालय में गया है, तो ड्यू टू प्रोग्रेशन और टीसी वाला ऑप्शन हम सेलेक्ट करेंगे और रिमार्क्स में एक्टिव फॉर इम्पोर्ट पर क्लिक करके अपडेट कर देंगे कि यह बच्चा हमारा जो है इम्पोर्ट के लिए एक्टिव है, अब किसी भी विद्यालय के द्वारा इसे इम्पोर्ट किया जा सकता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए हमारे विद्यालय में कोई बच्चा है, वह पास आउट हो चुका था, तो उसके स्टेटस को हमने यहाँ से एक्टिव कर दिया कि वह इंपोर्ट के लिए एलिजिबल हो गया है। आप जब चाहें इसे अपने विद्यालय में इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सब स्टेटस की परिस्थिति को देखेंगे तो यहाँ पर मूव टू अदर मोड ऑफ स्टडी, मतलब कोई स्टूडेंट किसी दूसरे माध्यम से पढ़ाई करने चला गया है, तो यह सेलेक्ट करेंगे। इसमें रिमार्क में हम देखेंगे तो यहाँ हमारे सामने आ गया गॉन फॉर स्टडी इन ओपन स्कूल अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूल। अगर कोई बच्चा जो हमारे विद्यालय में पढ़ रहा था लेकिन अब किसी ओपन स्कूल में चला गया है या बिना मान्यता प्राप्त वाले विद्यालय में पढ़ रहा है, तो हम उसके इस ऑप्शन को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और अपडेट कर देंगे। लास्ट वाले ऑप्शन पर हम देखेंगे तो माइग्रेट टू अदर रीजन, किसी अन्य क्षेत्र में चला गया। अन्य क्षेत्र से तात्पर्य यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। स्टडिंग इन अदर स्कूल इन सेम ब्लॉक, बच्चा हमारे एक ब्लॉक में किसी अन्य विद्यालय में चला गया है, तो हम यहाँ से इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद अपडेट कर देंगे। नेक्स्ट है माइग्रेट टू अदर ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट, बच्चा हमारे विद्यालय में जो पढ़ रहा था अब किसी अन्य ब्लॉक या किसी अन्य जिले में चला गया है, तो हम उसके स्टेटस को यहाँ से अपडेट कर देंगे। इसके बाद माइग्रेट टू अदर स्टेट में चला गया है या फिर किसी चला गया है, तो हम यहाँ से इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद अपडेट कर देंगे। नेक्स्ट है माइग्रेट टू अदर ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट, बच्चा हमारे विद्यालय में जो पढ़ रहा था अब किसी अन्य ब्लॉक या किसी अन्य जिले में चला गया है, तो हम उसके स्टेटस को यहाँ से अपडेट कर देंगे। इसके बाद माइग्रेट टू अदर स्टेट, किसी अन्य राज्य में चला गया है या फिर किसी अन्य देश में चला गया है, तो उसके रिमार्क में हम इनमें से सेलेक्ट कर लेंगे और स्टेटस को अपडेट कर देंगे। इस तरीके से हम अपने यूज द पोर्टल के ड्रॉप बॉक्स में जितने बच्चे हैं उनके स्टेटस को यहाँ से अपडेट कर देंगे।
साथियों, यहाँ पर विशेष ध्यान दीजिएगा कि हमारे यूज डाइस प्लस के ड्रॉप बॉक्स में जितने भी बच्चे ड्रॉप बॉक्स में दिख रहे हैं, इन बच्चों के स्टेटस को हमने फर्स्ट स्टेप में अपडेट करना सीखा है। अभी इन बच्चों को यूज डाइस ड्रॉप बॉक्स से आप हटा नहीं सकते हैं और ना ही डिलीट कर सकते हैं। अब अगले स्टेप 2 में जितने भी बच्चे आपको ड्रॉप बॉक्स में दिख रहे हैं, उनका स्टेटस अपडेट करने के बाद अब उन्हें आपको पहली कंडीशन में यूज डाइस पर या तो खुद इंपोर्ट करना होगा, अगर कोई बच्चा दोबारा विद्यालय में पढ़ने वापस आ गया है तभी। जैसे मैंने अभी यह स्थिति बताई थी कि एक बच्चा हमारा जो पहले हमारे विद्यालय से ड्रॉप आउट हो चुका था, अब उसे हमने फिर से उसके स्टेटस को अपडेट कर दिया है और पुनः अपने विद्यालय में हम उसे इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि वह बच्चा अब हमारे विद्यालय में फिर से आने लगा है, तो उसे हम पुनः अपने विद्यालय में ही इंपोर्ट कर लेंगे। तो वह बच्चा भी ड्रॉप बॉक्स से हट करके आपके एक्टिव स्टूडेंट की लिस्ट में चला जाएगा। अब या तो फिर दूसरी कंडीशन में बच्चा अब अभी के समय में जिस अन्य विद्यालय में पढ़ रहा है वहां संपर्क करते हुए उस विद्यालय में टीचर द्वारा इंपोर्ट कराना होगा। जैसे यहाँ पर कक्षा 5 पास आउट बच्चा है सत्र 2023-24 और 24-25 दोनों का, तो इसमें हमें बच्चा अब कक्षा 6 में कहाँ पढ़ रहा है वह पता लगाकर इसको इंपोर्ट अन्य विद्यालय में कराना होगा। ऐसे ही कक्षा 8 पास आउट स्टूडेंट के लिए भी, तभी कोई भी स्टूडेंट आपके यूज डाइस ड्रॉप बॉक्स से हटेगा। अब यह जो इंपोर्ट स्टूडेंट की पूरी प्रक्रिया है, जो आपको यहाँ इस मेन्यू बार में स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन ऑप्शन के अंदर इंपोर्ट मॉड्यूल दिया हुआ है, उससे पूरी करनी है। यहाँ पर 3 ऑप्शन इंपोर्ट विद इन स्टेट, आउटसाइड स्टेट और ड्रॉप बॉक्स इनएक्टिव स्टूडेंट लिस्ट दिए हुए हैं, जिस पर आपको कार्य करना है और बच्चों को इंपोर्ट करने की पूरी प्रक्रिया आप इस वीडियो की हेल्प से समझ सकते हैं, जो आपको बहुत ही आसान भाषा में पूरी प्रक्रिया समझा देगी।